मॉर्निंग। 6th क्लास संस्कृत स्टूडेंट। आज फिर हम अपनी संस्कृत बुक रुचिरा भाग 1 में से पाठ नंबर 10 पाठ है का श्लोक नंबर 1, 2, 3 का अर्थ समझेंगे। कृषिकः कर्मवीरा। कृषिका मैंने किसान, कर्मवीरा मैंने कर्म पर विजय प्राप्त करने वाला वीर। कर्मवीर क्यों कहा गया है कृषक को? क्योंकि वो अपना काम बड़ी मेहनत लगन से खेत में करता है और हम सबको अनाज देता है, अन्नदाता। इसलिए तो किसान को क्या बोला गया है? अन्नदाता। वो अपने परवाह किए बिना, अपने सुख का, अपने आराम का परवाह किए बिना हमारे लिए खेत में दिन रात लगा रहता है। उसी से संबंधित इसमें हमारे श्लोक हैं, किसान के ऊपर ही श्लोक है। सभी बच्चे ये लेसन निकालो, कर्मवीरा कृषिका। इसी के श्लोक रीड करके पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर ब्लैक बोर्ड पर इनके अर्थ लिखेंगे, साथ साथ लिख लेना। तो फर्स्ट श्लोक है हमारा, सूर्यस्तु पतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। सूर्य तपतु मैंने तपता है। सूर्य बहुत तेज तपता है जब बहुत भीषण गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मेघा, मेघा मैंने बादल, बादल भी बहुत बरसात करते हैं। विपुल जलम, विपुलम जलम, विपुल मैंने बहुत अत्यधिक जल ही जल हो जाता है धरती पर, इतनी ज़्यादा बरसात करते हैं बादल। और सूर्य भी तेज तपकर किसान को तेज गर्मी के अंदर और तेज बरसात के अंदर, कहने का मतलब ये है चाहे कितना ही गर्मी हो, सूर्य कितना भी तेज तप रहा हो, कितनी भी बरसात आ रही हो, भयंकर जल भरा हो पृथ्वी पर, उस समय भी किसान, कृषिका, कृषिका मैंने किसान, कृषि को खेती करने के लिए नित्यम, नित्य मैंने रोज, रोज शीतकाले अपनी कर्मठो, और शीतकालीन मैंने सर्दी की ऋतु में भी, कर्मठो मैंने निरंतर लगातार अपना काम करता रहता है, क्रियाशील रहता है। क्रियाशील मतलब अपने काम में लगा रहता है। तो फर्स्ट श्लोक का अर्थ ये है कि तेज धूप में सूर्य के तेज तपने पर भी और बरसात, बादलों के तेज बरसात करने पर भी, चाहे धरती पर बहुत सारा जल भर गया हो, विपुल जल, अत्यधिक जल ही जल भर गया हो, और ठंड के अंदर भी, शीतकालीन मतलब भयंकर ठंड के अंदर भी किसान खेतों में अपना काम लगातार करता रहता है, यानी अपने काम में लगा रहता है। सबको फर्स्ट श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? जो किसी कोई समझ में ना आए तो ये इधर शब्दार्थ लिखे हुए ना, अभी अपने शब्दार्थ में रीड करेंगे, इसमें से आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आपको नोटबुक पे लिख के फिर उसकी वीडियो बनाकर इसका हिंदी और बता दूंगी मैं, ठीक है। सेकंड है, ग्रीष्मे शरीरम सहस्रेदे शीते कंपे में सदा फलेन च कुदालेन तो क्षेत्राणि कृषते। सेकंड श्लोक का अर्थ देखिए, ग्रीष्मे, ग्रीष्मे मतलब गर्मी में, शरीर मैंने शरीर, अपना शरीर, सहस्रेद मैंने पसीने से भरा, गर्मी के अंदर पसीने से लथपथ किसान, और शीते मैंने ठंड के अंदर, कंप में सदा, और भयंकर ठंड के अंदर कांपता हुआ भी, हलेन च कुदालेन, हलेन मैंने हल, च मैंने और, कुदालेन मैंने जो वो खुरपी कस्सी होती है ना, उसको लेकर किसान अपने खेत में काम करता रहता है। क्षेत्राणि मैंने खेत में, कृषता मैंने काम, किसान काम करता रहता है। तो भी किसान अपने खेत में काम करता रहता है। कहने का मतलब चाहे कितनी ही ज़बरदस्त गर्मी हो, लू चल रही हो, सूरज तेज तप रहा हो, और हम तो एसी के अंदर बैठे रहते हैं, घरों के अंदर बैठे रहते हैं, पंखों कूलरों के नीचे, और उसमें भी किसान अपने खेत में पानी लगाने जाता है, किस हल लेकर जोतने जाता है, कस्सी लेकर खेत में पानी के लिए सही करने जाता है। और सर्दी, शीत में, शीते कंप में, और जब भयंकर ठंड पड़ती होती है दिसंबर में, जनवरी में,
हम सब लोग घरों में हीटर लगाकर जाइयों में घुसे होते हैं, है ना। और उस समय भी किसान इतनी भयंकर ठंड के अंदर भी पानी के अंदर अपने खेत में पानी लगाता है, खेत को सही करता है, दिन में भी काम करता है, रात को भी करता है, ठंड के अंदर कांपता हुआ, हमेशा ठंड कम आने वाली ठंड में भी कांपता हुआ वह काम करता है, खेत के अंदर हल और कस्सी लेकर अपने खेतों में काम करता है। तो अब आपको समझ में आया किसान का काम कितना, इसलिए तो इसको कर्मवीर कहा गया। कर्मवीर मतलब अपने कर्म को जीतने वाला, वीर मैंने बहादुर होता है ना, तो इसलिए कर्मवीर कहा गया है। सेकंड दो श्लोक आपको समझ में आ गए। आज तीसरा और करवा देती हूँ, फिर इनकी हिंदी की वीडियो बनाकर भेजेंगे। पादयोर्णे पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्णे पदत्राणे, पदत्राणे मैंने जूते, पादयोर्णे पैरों में फटे पुराने जूते, शरीरे वसनानि नो और शरीर पर वस्त्र नहीं होते। किसान के पैरों में जूते नहीं होते, शरीर पर अच्छे से वस्त्र नहीं पहने होते, उसका जीवन कैसा होता है, निर्धनम जीवनम कष्टम, गरीबी से भरा होता है उसका जीवन, गरीब होता है और जीवन में कष्ट होते हैं। सुख तो किसान से दूर ही बैठता है। जो सच्चा किसान है, खेत में काम करने वाला है ना, तो उस किसान से सुख तो तिष्ठति मैंने बैठता है, सुख तो दूर ही रहता है। कहने का मतलब यहाँ सुख उससे दूर ही रहता है। किसान के जीवन में आराम नहीं होता ना, आज मुझे खेत में ये काम करना है, आज ज़मीन को सही करना है, आज घास हटानी है, आज उसमें बीज बोना है, आज उसको पानी देना है पौधों को, खेत की फसल को, और जब फसल आ जाती है तो उसको काटना है। काटने के बाद जब तक सुरक्षित घर पे नहीं आ जाती तब तक कभी बरसात आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी आंधी आ जाती है ना। तो इस तरह से खेतों में किसान इतनी मेहनत करने के बाद भी निर्धन ही रहता है, क्योंकि वो फसल जब तक पकती है तब कोई ना कोई आपदा आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है, कभी बरसात आ जाती है। तो इस तरह से किसान के हमेशा हमने देखा है कि किसान के ना तो अच्छे से पूरे शरीर पर कपड़े पहने होते हैं और पैरों में जूते भी नहीं होते, और वह अपना जीवन निर्धन में नहीं, गरीबी में गुजारता है, कष्ट में गुजारता है अपना जीवन। सुख तो किसान से दूर ही रहता है। तो आज हम 3 ही श्लोक करेंगे और अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, ताकि आपको शब्दार्थ से ये तीनों श्लोक और अच्छे से समझ में आ जाए। और इसको हिंदी अर्थ इनका लिखकर मैं वीडियो भेज दूँगी, लास्ट ईयर बनाई थी, नहीं तो वो भेज दूँगी, ठीक है। तपतु मैंने तपाए यानी जलाए, सूर्य तपता है ना, हमारे को जलाता है, और विपुलम मैंने अत्यधिक लिखा है ना, विपुलम जलम यानी बहुत अधिक बरसात आ जाती है जब। कर्मठो मैंने निरंतर यानी लगातार, क्रियाशील मैंने काम करता रहता है। सस्वेदम मैंने पसीने से भरा हुआ, अभी पढ़ा था इस पैराग्राफ में, सस्वेदम यानी किसान हमेशा गर्मी में पसीने से भरा रहता है। पद त्राणे, पद मैंने पैर होते हैं, त्राणे मैंने जूते, पैरों में जूते भी नहीं होते उसके। वसनानी, वसनानी मतलब कपड़े, कपड़े भी अच्छे से नहीं पहने होते। जीर्ण मैंने पुराना, और वारितु मैंने दूर करने में। क्षमम मैंने समर्थ, सस्य पुरानी फसल से युक्त। धरित्री पृथ्वी को कहा गया है। ये शब्दार्थ भी आपके आते रहते हैं। तो धरित्री, धरती बोलते हैं ना अपने हिंदी में धरती, तो धरती का तत्सम शब्द है धरित्री, यानी संस्कृत में धरित्री बोलते हैं, हिंदी में धरती। इसका तद्भव शब्द कौन सा है, धरती, धरित्री, पृथ्वी को बोलते हैं। कंठ, काव्यता मैंने कांटों से परिपूर्ण। और क्षुधा, तृष्णा, कुलो, क्षुधा होता है भूख, तृष्णा मैंने प्यास, कुलो मैंने बेचैन, भूख प्यास से बेचैन, यानी किसान के पैराग्राफ में आएगा, किसान भूख प्यास से बेचैन लगातार काम करता रहता है। तो ये शब्दार्थ रीड करके अपनी नोटबुक में लिख लेना, और ये श्लोक लिख के रखना। इनके लिए अर्थ के लिए 3-3, 4-4 लाइनें छोड़ देना, और इनके अर्थ में
नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखाऊंगी। तो सभी बच्चे पाठ नंबर 10 का श्लोक नंबर 1, 2, 3 साथ में तो लर्न कर लेना। बहुत अच्छा, किसानों के बारे में बहुत अच्छे श्लोक हैं। आप भी, कई बच्चे की अपने क्लास में भी किसान के बेटे ना, तो उनको पता चलेगा कि हमारे पापा कितनी मेहनत करते हैं। अपने पापा को कहना, पापा आप तो कर्मवीर हो, कृषि का कर्मवीरा, आप तो किसान हो और कर्मवीर हो, अपने आपने कर्म पर विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि किसान बहुत मेहनत करते हैं खेत में, इसलिए तो इनको अन्नदाता कहा गया। यदि किसान खेत में जाकर और फसल ना उगाएं तो हम अनाज कहाँ से खाएंगे। पूरा देश, पूरे लोग खेत ऐसे बोल रहे कि हमें तो खेती करनी नहीं, काम करना नहीं है, खेत तो बहुत मुश्किल है काम करना, तो फिर अन्न कहाँ से उगेगा, फिर हम लोग खाएंगे कहाँ से, है ना। इसलिए हमेशा किसान को सैल्यूट करना चाहिए, उसको जय हिंद करना चाहिए। भारत माता का सच्चा सैनिक है वो। जैसे हम सैनिकों को सैल्यूट करते हैं ना, भारत माता की, हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही सबको जिंदा रखने में हमारे किसान भी हमारे क्या करते हैं, हमारे को अन्न देते हैं ना, अन्नदाता, अन्न देने वाले। एक बच्चे ने कहा, मैडम हम तो मोल खरीद कर लाते हैं गेहूँ या आटा, फिर ये दाता कहाँ है, देते कहाँ हैं। तब मैंने इसको बड़े प्यार से समझाया, बेटा यदि किसान खेत में ही काम नहीं करेंगे, खेत में काम करेंगे, अनाज उगाएंगे नहीं, अनाज उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, पहले धरती को सही करो, फिर उसमें बीज डालो, फिर उसकी देखभाल करो, उसमें पानी लगाओ, दिन रात कोई टाइम नहीं देखना पड़ता और जाना पड़ता है खेतों में, है ना। तो तभी अन्न उगता है, उगने के बाद फिर वो पूरी फसल होती है, उसको काटता है, काटने के बाद फिर वो अनाज मंडी में जाकर बेचता है, फिर वो अपने तक पहुंचती है। यदि वो उगाएगा ही नहीं, इतनी मेहनत नहीं करेगा, तो कहाँ से आएगा अनाज। इसलिए जो बच्चों को खेती का काम करने में इंटरेस्ट हो, वो जरूर किसान बने, क्योंकि किसान ही हमारे देश का सच्चा दूसरा सैनिक है ना। फर्स्ट सैनिक देश की रक्षा करने वाला, दूसरा देश की प्रजा को, जनता को अन्न देने वाला, तो अन्नदाता। तो ये लेसन बहुत अच्छा है, सभी बच्चे ये श्लोक लर्न कर लेंगे, जो भी आसान लगे आपको, ठीक लगे याद करने में। और इसकी हिंदी मैंने समझा दी, बाकी आपको जो अर्थ लिखा हुआ है उसकी वीडियो भी बता दूँगी। तो सभी बच्चों का होमवर्क क्या है आज? होमवर्क है शब्दार्थ लिखो। शब्दार्थ है श्लोक नंबर 1, 2, 3 लिखिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, वीडियो का पार्ट नंबर 1। सेकंड आपको फिर भेजूंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे 6th क्लास अच्छे से, एक 9 लेसन मैंने छोड़ा है, कुछ बच्चों की बुक में है, कुछ की बच्चों में नहीं है। उंगलियाँ वाला वो अच्छी सी कहानी है, उसकी कहानी मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेसन है, इसलिए इसको हम एग्जिट भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे, तो कोई बात नहीं। ये लेसन अभी नहीं करवा रही, ये लास्ट में देखेंगे अपने। ठीक है, अभी लेसन 10 ही किए हमने, तो 9 लेसन एक बार नहीं करेंगे। कुछ बच्चों की बुक में है, कुछ की बुक में नहीं है। क्रीड़ा स्पर्धा वाला लेसन आपको बाद में करवा दूँगी। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।